अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद। वो अंग्रेज़ जिसने हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों पर यानी हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसने कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसने ये देखा कि ये हिंदुस्तानी है और उन्होंने बराबर जुल्म किया। इसीलिए 15 अगस्त को हम खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या एक दिन की खुशी काफ़ी है? क्या एक दिन खुश हो जाने से हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि ये हमेशा हमेशा की हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी की कदर करें, इस आज़ादी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितना भी हम हो सकें अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करें, ख़ास तौर से उस दिन जिस दिन आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को करने के काम हमारे जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। डांस हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों से आज़ादी का क्या ताल्लुक़? होना तो ये चाहिए कि हम फ्रीडम फाइटर को याद करें, हम उन लोगों के लिए दुआ करें। और मज़ीद कुछ काम हैं जो हमें करने हैं, जो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज़ादी अता की है। हमें एक दूसरों को इस्लाही पैगाम देने चाहिए, हमें इल्मी समाजी खिदमत करनी चाहिए, हमें मिली यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। ये नहीं कि हम इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हिंदू हैं तो मुसलमानों को परेशान करें, मुसलमान हैं तो हिंदुओं को परेशान करें, सिख ईसाइयों को परेशान करें, ईसाई सिखों को परेशान करें। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की जो कुर्बानी है हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, हम उनको अजियत पहुंचा रहे हैं, हम उनकी जो कुर्बानी थी उसकी नाकदरी कर रहे हैं। अगर हम उनकी कदर करना चाहते हैं, उनकी कुर्बानी की कदर करना चाहते हैं, तो जिस मकसद से उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था उस मकसद को आगे लेकर हमें चलना है। कानून की पाबंदी करनी है, सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, आपस में मोहब्बत के साथ, यानी एक हिंदुस्तान को खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, आपस में हिंदुस्तानी होने का सबूत दे। और अगर कोई शख्स इसकी कोशिश करता है कि हिंदू मुसलमान के अंदर जंग करा दी जाए, हिंदू मुसलमानों में नफ़रत पैदा कर दी जाए, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए हमारा आज की वीडियो से तमाम हिंदुस्तानियों के लिए पैगाम है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के लिए, कि खुदारा हिंदुस्तान को टूटने से बचाइएगा। हिंदुस्तान को नफ़रत नहीं चाहिए, हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, हिंदुस्तान प्यार का मुल्क है। इसे प्यार से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मोहब्बत से ही परवान चढ़ाया जा सकता है। और वो कब होगा? जब सब मिलकर प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, आपस में एक हिंदुस्तानी होकर के रहेंगे। बराए करम जो लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं मज़हब की वजह से, उस नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें आपस में मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हमें अपने उन वीरों और उन सपूतों की कुर्बानी की कदर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और 15 अगस्त वाले दिन भी हमें क्या करना है? हमें डांस वगैरह नहीं करने। स्कूलों के अंदर, इदारों के अंदर बच्चों को नचाया जाता है, डांस कराया जाता है, नहीं, ये उनकी कुर्बानी की नाकदरी है, ये उनकी बेइज्जती है। अगर हम चाहते हैं कि उनकी कदर करें तो हम उनको याद करें, उनके लिए ईसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें, और उनकी कुर्बानियों को लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि किस तरीके से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अब नाच गानों से कुछ नहीं होगा, नाच गानों से क्या फ़ायदा? नाच गानों से बेहयाई फैलती है, बेशर्मी फैलती है। तो इसलिए हमें 15 अगस्त को जो करने के काम हैं वो ये हैं जो हमने आपको बताए हैं। और योम आज़ादी का मतलब ये नहीं कि एक दिन खुशी मनाओ और ख़त्म, नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की ज़िम्मेदारी है। हर हिंदुस्तानी को इस ज़िम्मेदारी को निभाना है और आपस में मोहब्बत के साथ रहना है, जुड़ कर रहना है, एक हिंदुस्तानी बनकर रहना है। ये हमें काम करने हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है जो हमने आपके सामने रखी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।